चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो और चाहे वो विश्वविद्यालय प्रशासन हो, मैं छात्र हितों की लड़ाई लड़ूंगा। और आपको जितना भी दबाना है, मुझे जितने भी मुकदमे कराने हैं, जो भी कराना हो, अब जो करना वो कर लीजिए, लेकिन मैं छात्र हितों के लिए, छात्र हितों की लड़ाई के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं हमेशा अड़िग होकर छात्र हितों की लड़ाई लड़ूंगा। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। विश्वविद्यालय, जिसे कि राजनीति का पौधाशाला कहा जाता है, और पूर्वांचल के राजनीति की सबसे बड़ी पौधाशाला दीनदयाल उपाध्याय विश्वविद्यालय गोरखपुर के एक से बढ़कर एक छात्र नेताओं से हम आपको रूबरू कराते रहे हैं। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं नारायण दत्त पाठक। अपने सहज स्वभाव और क्रांतिकारी विचारों के साथ साथ छात्रों के हर संघर्ष में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले नारायण दत्त पाठक से आज हम आपको रूबरू कराएंगे और जानेंगे कि इनकी ज़िंदगी के दिलचस्प किस्से क्या रहे हैं और क्यों ये छात्र राजनीति को चुना, इन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ है। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए जुबान पर लगे तालों को हटाते हैं और सीधे आपको रूबरू कराते हैं नारायण दत्त पाठक से। नमस्कार पाठक जी, स्वागत है आपका द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस चैनल में बुलाया है। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि छात्र राजनीति को आपने क्यों चुना? छात्र राजनीति चुना जब मैं विश्वविद्यालय में आया। जी, विश्वविद्यालय में एडमिशन लेने के बाद हमने देखा कि छात्रों की बहुत सारी समस्याएं थीं, और जब ये सरकारी विश्वविद्यालय है तो वो सारी सुविधाएं और वो सारी चीज़ें जो छात्रों को मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी। तो हमने उसकी आवाज़ उठाई। जब हमने आवाज़ उठाई तो धीरे धीरे कुछ चीज़ें मिली। हमसे पहले ऐसा नहीं था कि मैंने पहली बार आवाज़ उठाया, लेकिन जब मैंने आवाज़ उठाया और जब उससे छात्रों को कुछ लाभ पहुँचा तो मुझे अच्छा लगा। तो मुझे लगा कि छात्र हित में आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैंने धीरे धीरे आवाज़ को बुलंद किया, और इसी तरह मैंने हर मुद्दे पे, जैसे छात्र के हर मुद्दे पे मैंने आवाज़ उठाई, धरना दिया, और ज़रूरत पड़ने पर बहुत सारे कार्यक्रम किए छात्र हित के लिए। तो मुझे भी इसमें अच्छा लगने लगा और छात्रों का हित होने लगा इसमें। तो अक्सर ये देखा जाता है कि छात्रों के लिए जो भी मुद्दे होते हैं वो सनातन से आते रहते हैं, जैसे उचित शिक्षा की व्यवस्था, क्लासेस नहीं चलती हैं, इसको लेकर के आवाज़ उठाना, या फिर कि बैठने के लिए बेंच वगैरह की व्यवस्था, पंखे वगैरह, पानी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं सनातन से मुद्दे उठते आए हैं। हर छात्र संघ चुनाव में देखा गया है, हर छात्र नेता की ज़बान पर ये मुद्दे रटे हुए होते हैं। इतनी बार ये मुद्दे उठाए गए, लेकिन बदलाव क्यों नहीं होता है? बदलाव इसलिए नहीं होता है कि हमको लगता है इस मुद्दे से विश्वविद्यालय प्रशासन बोर हो चुका है। क्योंकि हर छात्र नेता जो भी छात्र नेता है, इसको ये आधारभूत मुद्दे हो चुके हैं। बिजली, पानी, पंखे, डेस्क बेंच, इसको मुझे लगता है कि कोई भी छात्र नेता आता है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो, साल भर में एक बार हर छात्र नेता इस मुद्दे को उठाता है। तो विश्वविद्यालय प्रशासन जानता है कि कोई भी छात्र नेता रहेगा इस मुद्दे को उठाएगा, एक बार मेरे पास ज्ञापन लेके आएगा, फिर वो भी शांत हो जाएगा। तो इस वजह से उसको विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर लोड नहीं लेता है। लेकिन अगर इसी मुद्दे पे बढ़ चढ़ के इसमें प्रदर्शन किया जाए, धरना दिया जाए और विश्वविद्यालय प्रशासन से अड़ जाया जाए बिजली, पानी, पंखा और डेस्क बेंच के लिए, तो विश्वविद्यालय प्रशासन अवश्य इस मुद्दे को मानेगा। ये विश्वविद्यालय प्रशासन अवश्य इस मुद्दे को मानेगा। आपने कहा कि विश्वविद्यालय प्रशासन इन मुद्दों से बोर भी हो चुका है, तो वो नए मुद्दे कौन से होने चाहिए जिस पे विश्वविद्यालय प्रशासन बोर भी ना हुआ हो, विश्वविद्यालय के लिए भी वो रोचक हो, चुनौतीपूर्ण हो और छात्रों का उससे हित भी हो? जैसे अभी इस समय चल रहा है कि आप जैसे प्रमोट का मुद्दा चल रहा है इस समय। जी, ठीक है। प्रमोट का मुद्दा ये इससे पहले नहीं आया था। जब कोरोना की पहली लहर आई थी तो उसके बाद से ये उत्पन्न हुआ है प्रमोट वाला सिस्टम। तो प्रमोट में अगले साल मांग की गई थी, हमने भी इसमें मांग उठाई थी। हमने भी अगली बार धरना प्रदर्शन दिया था, इस बार भी दिया है। तो इस बार काफ़ी विश्वविद्यालय को चुनौतीपूर्ण रहा ये मुद्दा, और विश्वविद्यालय प्रशासन हमारे बहुत से मुद्दों को माना भी। तो ऐसा ही मुद्दे रहते हैं। चलिए, नए मुद्दे हैं ये आप कह रहे हैं ऐसा। हम जानना चाहेंगे कि ये जो छात्र राजनीति को आपने चुना और अब तक का जो आपका सफ़र रहा है वो कैसा रहा है? जी, छात्र राजनीति को मैंने इसलिए चुना क्योंकि राजनीति में ये माना जाता है कि छात्र राजनीति ये मतलब कि सीखने की चीज़ होती है। छात्र राजनीति से ही आदमी सीखता है। कोई बड़ा देश के बड़े से बड़े नेता हो, सभी सारे नेता, ये छात्र जो बहुत से नेता मतलब छात्र राजनीति से ही सीख के आगे बढ़े हैं। जी, तो छात्र राजनीति में बहुत से मुद्दे होते हैं, विश्वविद्यालय में बहुत से मुद्दे होते हैं, उस पर आदमी उठाता है, उस पर काम करता है, छात्रों के बीच जाता है, उठना बैठना होता है, तो उससे बहुत सी जानकारियाँ मिलती हैं, और एक तरफ से वो आदमी धीरे धीरे ट्रेंड होता है अपने भविष्य की राजनीति के प्रति। इसीलिए हमने छात्र राजनीति चुनी। अक्सर ये देखा जाता है कि
जो भी छात्र नेता होते हैं जिन्हें आगे उच्च राजनीति करनी होती है, मुख्य धारा की राजनीति करनी होती है, वो शुरुआत में ही किसी न किसी डाल पर बैठ जाते हैं, यानी कि किसी दल को जुड़ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं किसी दल में, किसी दल को अपना आधार बना लेते हैं और ऐसे करके वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। ऐसे में अब तक के अपने राजनीतिक सफ़र में वर्तमान में आप किसी दल में नहीं हैं, तो क्या लगता है आपको, आपका राजनीतिक भविष्य क्या होने वाला है? मैं BLLB का छात्र हूँ, 3rd ईयर का जी। और मुझे नहीं लगता है कि छात्र हितों का मुद्दा उठाने के लिए, छात्रों की मदद करने के लिए, छात्रों की आवाज़ बुलंद करने के लिए अभी मुझे किसी पार्टी की आवश्यकता है। अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ेगी तो मैं अवश्य ज्वाइन करूँगा, लेकिन छात्र हित का मुद्दा ऐसा होता है कि मतलब कि आप किसी पार्टी से मतलब कि आप दबाव में ना आकर आप स्वतंत्र रूप से अगर छात्र राजनीति करें तो मुझे लगता है कि आप ज़्यादा आगे जाएंगे। स्वतंत्र रूप से आप छात्र राजनीति करना चाहते हैं। आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देखते हैं? आने वाले 5 या 10 वर्षों में आपका राजनीतिक भविष्य, एक मापदंड आपने बनाया होगा कि इस स्थान तक मुझे पहुँचना है, उस स्थान के निर्धारण के बारे में हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए कि आप अपने आप को आने वाले 5-10 वर्षों में कहाँ देखते हैं? ये तो मेरा आने वाला समय निश्चित करेगा, मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ जी। क्योंकि मतलब जैसा आदमी का संघर्ष रहता है उस हिसाब से समाज में भी और लोगों के बीच भी आपकी हवा बनने लगती है जी। तो वो समाज ही मुझे आके बताए या समाज से ही पता चले, वो हवाएं मुझे पता चले तो मैं उस हिसाब से आगे बढ़ूँगा। अभी आपने बात की जैसे विभिन्न छात्र हितों के मुद्दे पर आप आवाज़ उठाते रहे हैं, एक रणनीति को लेकर के हर छात्र नेता चलता है, तो हम जानना चाहेंगे उस रणनीति के तहत आने वाले कौन से मुद्दे होंगे, वो कौन से काम होंगे जिस पर आप छात्रों की आवाज़ बनने वाले हैं? अभी देखिए, जैसे अभी एक मुद्दा चल रहा है प्रमोट का, जिस पे हमने लगातार धरना प्रदर्शन दिया है। मान लीजिए हमने लखनऊ तक गए, राजभवन तक, लखनऊ के राजभवन तक जाके ज्ञापन दे के आए हैं जी। माननीय कुलपति जी को भी दिया गया था ज्ञापन। उसके बाद हमने मंडलायुक्त महोदय को भी हमने ज्ञापन दिया जी और प्रमोट कराने की मांग की कि 1st ईयर 2nd ईयर को प्रमोट किया जाए। हालांकि और दूसरा जिसमें मुद्दा था कि MCQ क्वेश्चन रहे, इसको हटाया जाए। तो जैसे उस पर भी काम भी हुआ कि विश्वविद्यालय प्रशासन उस पर माना भी कि 30% वो MCQ देगा, 70% MCQ देगा और 30% लिखित देगा जी। उस पर माना नहीं, तो विश्वविद्यालय प्रशासन कह रहा था कि हम 100% लेंगे MCQ। तो और ये नहीं कहा जाता है कि कौन सा मुद्दा आएगा उस पर क्या किया जाएगा। ये समय और परिस्थिति पर निर्भर करता है कि कौन से मुद्दे आएंगे और उस पर क्या हम लोग करेंगे। लेकिन अगर छात्र हित के खिलाफ जो भी मुद्दे रहेंगे मैं उस पर डट के लड़ूंगा, चाहे वो विश्वविद्यालय प्रशासन हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो, चाहे कोई भी हो। कई बार एक छात्र नेता के तौर पर या एक नेता के तौर पर भी जब आप जनता की या छात्रों की आवाज़ बनते हैं तो आपको प्रशासन का या प्रबंधन का सामना करना पड़ता है। कई बार वो दमन की भी कोशिश की जाती है कि चलो इनकी आवाज़ को दबा दिया जाए, चाहे बल प्रयोग द्वारा या किसी और माध्यमों से। ऐसे में एक छात्र नेता को क्या महसूस होता है जब उसके हित को दबाया जाता है, उसकी आवाज़ को उठने नहीं दिया जाता है? क्या महसूस करता है एक छात्र नेता? इसमें मैं 2 शब्द कहना चाहूँगा। संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जवाना चलता है। तो चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार हो और चाहे वो विश्वविद्यालय प्रशासन हो, मैं छात्र हितों की लड़ाई लड़ूंगा। और आपको जितना भी दबाना है, मुझे जितने भी मुकदमे कराने हैं, जो भी कराना हो, अब जो करना वो कर लीजिए, लेकिन मैं छात्र हितों के लिए, छात्र हितों की लड़ाई के लिए मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं हमेशा अड़िग होकर छात्र हितों की लड़ाई लड़ूंगा। वर्तमान में आप गोरखपुर विश्वविद्यालय में हैं। गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो नए प्रतिकुलपति हैं, उनके रवैये को लेकर के काफ़ी गोरखपुर में चर्चाएं हैं। शिक्षक संघ के निवर्तमान अध्यक्ष ने इस्तीफे की भी बात की है। तो आप एक छात्र नेता के तौर पर इस पूरे घटनाक्रम को किस परिदृश्य में देखते हैं? घटनाक्रम को इस परिदृश्य से देखते हैं कि जब छात्र संघ पे जब रोक लगी थी जी, जब छात्र संघ अभी भी बहाल नहीं किया गया है जी, और जब छात्र संघ जैसे होने वाला था 2018 में, देखे होंगे छात्र संघ होने वाला था, लेकिन फिर उसको चुनाव को रद्द कर दिया गया। तो उस पर क्या था, शिक्षक संघ छात्र संघ के साथ नहीं था, वो चुप्पी साधे हुआ था। ठीक है, तो जिस तरह से छात्र हितों का हनन हुआ, ठीक है, और उसी तरह शिक्षक संघ का हनन हो रहा है। अब शिक्षक संघ चुनाव नहीं हो रहा है, ठीक है, तो शिक्षक संघ को ये उस समय तो समझ में आया नहीं कि हमको छात्रों की मदद करनी चाहिए कि आगे चल के हमारे भी साथ ऐसा हो सकता है। तो अब शिक्षक संघ को लगता है कि लोकतंत्र की हत्या हुई है। जब छात्र संघ पे रोक लगा दी गई थी और विगत कई सालों से छात्र संघ नहीं हो रहा था, तब शिक्षक संघ को ये नहीं लग रहा था कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अब आज लगता है, जब उनके पे बात आ गई है, जब उनका शिक्षक संघ नहीं हो रहा है, तो उनको लग रहा है कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। और ऐसे में मुझे लगता है कि मतलब कि शिक्षकों से विश्वविद्यालय नहीं है, विद्यार्थियों से विश्वविद्यालय है।
और शिक्षक जो हैं वो विद्यार्थियों के लिए हैं। तो पहले छात्र संघ होगा और छात्र संघ होता है तो उसके बाद शिक्षक संघ होगा, और छात्र संघ नहीं होता है तो अन्यथा शिक्षक संघ भी नहीं होगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ गोरखपुर विश्वविद्यालय के उभरते हुए छात्र नेता नारायण दत्त पाठक जी। हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, हम इनके राजनीतिक भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। वीडियो देख रहे हैं, हम अपने तमाम दर्शकों से निवेदन करना चाहेंगे कि अगर आप यह वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। बाकी जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपका साथ ही देता है हमें हौसला, क्योंकि हम लेकर के आते रहें आपके लिए ऐसे ही मुखर युवाओं को। तो देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। कैमरा पर्सन बादल के साथ मैं दिव्यांश रंजन द्विवेदी, द पॉइंट मीडिया।